हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सभी लोग पढ़े लिख के कलेक्टर आईएएस आईपीएस बनने होंगे। ऐसा मैं आशा करता हूँ। कोई बात नहीं, इंसान ही बनता है वो मेहनत करने वाला ही बनता है। हमारे आपके जैसे लोग ही पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं एक बड़े अधिकारी के पद पर तैनात हो जाते हैं। तो माइंड मत करें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपका ट्रिकी मैथ सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का लेके आया हूँ, जहाँ पे एक बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक कोई शॉपकीपर है, विक्रेता है, किसी आर्टिकल को अंकित मूल्य पे यानी कि लिस्टेड प्राइस पे एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देता है। चलिए, इसकी मैंने बात समझ ली। आफ्टर लेसिंग डिस्काउंट यानी कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो उस आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट भी कमाता है। मतलब सीधा सीधा मैंने देख लिया कि किस कोई भी शॉपकीपर है उस पर्टिकुलर आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पे देने के बाद उस पे 25% का प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, बात को समझ में आई। अब कह रहा है कि अब शॉपकीपर को क्या हुआ, कोई भी उसका रीजन होगा, मतलब आर्टिकल महंगा पड़ा होगा या कैरियर कार्टेज ज्यादा लग गया होगा, कोई भी पर्सनल रीजन हो सकते हैं या किसी भी वजह से वो कह रहा है कि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, नया प्रॉफिट परसेंटेज। ऑब्वियस सी बात है भाई। देखो बेटा बच्चा, अब समझिए कुछ चीजें क्या होती हैं कॉमन सेंस से रिलेटेड भी होती हैं। अब समझिए, मान लीजिए आपको एक कार परचेज करनी है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग रिसेंट में पढ़ रहे हैं कि जीएसटी स्लैब में गिरावट आई है, सबको पता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पर्टिकुलर जितने भी आइटम्स थे उनकी जीएसटी किसी में यूनिफॉर्म रखी है, किसी में डाउन कर दी है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आइटम डिसाइड किए हैं। अब क्या है, ऐसा इसमें भी है। अगर कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है आपका डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो डिस्काउंट नहीं दे रहा है इसका मतलब पता है क्या है, उसका एक इंटेंशन है। पता है क्या, उसका ये इंटेंशन है। और डिस्काउंट ना देना एक बहुत बड़ी नीड बन जाती है मार्केट की। कब, देखिए सपोज करिए अगर आप एमबीए के बंदे हैं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, मार्केट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इसका सीधा सा रूल कहता है दो चीजें चलती हैं। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स का बंदा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाता हूं। सीधा सा मतलब होता है, एक तो प्रोडक्ट होता है किसी भी मार्केट में डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। अब अगर हम लोग इसको मार्केटिंग के बिहाफ पे देखेंगे तो दो चीजें समझ में आएंगी कि एक डिमांड दूसरी सप्लाई। जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, जब किसी भी प्रोडक्ट की व्हेन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सर्टेन प्रोडक्ट इंक्रीज, तो वहां पे चीजें क्या होती हैं, सप्लाई पे डिमांड बढ़ गई तो यहां पे क्या होता है, हमेशा एक मोटिव होता है प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना। ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड है तो जितनी भी कंपनीज हैं या उससे कंसर्निंग जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, सारे प्रॉफिट को हटा देती हैं। प्रॉफिट को क्या किया जाता है, प्रॉफिट हटा दिया जाता है, यहां से प्रॉफिट क्रॉस कर दिया जाता है। समझ गए, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। जैसे सपोज करिए दो कार हैं, एक आपकी मारुति की है, मतलब सपोज करिए वैगनार है, ठीक है ना, और दूसरी कार है सपोज करिए फोक्सवैगन की, एक ऐसी कोई कंपनी है और इसने भी कोई हैचबैक सेगमेंट में कार बनाई, ठीक है ना, हैचबैक। दोनों कार हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड कम है। तो जब डिमांड का ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं देगी, इवन इसको लोग एमआरपी पे खरीदेंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है, पब्लिक की नीड है। अब दूसरी चीज आती है सप्लाई की। यहां पे जब कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, हमें मार्केट में उस प्रोडक्ट को फोर्सफुली लिक्विडेट करना है। ये मैं एमबीए की चीज बता रहा हूं, ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, समझिए। जब उस प्रोडक्ट को लिक्विडेट करना है, हमें मार्केट में ब्रांड वैल्यू जनरेट करनी है, तो उस केस पे क्या होता है, कंपनीज कभी कभी डिस्काउंट ऑफर करती हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट ऑफर करती हैं। कभी कभी क्या करती हैं, अपनी कॉस्टिंग पे भी बेच देती हैं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडेट कराने के लिए उनको लॉस भी बेयर करना होता है। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो उसके बिहाफ पे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं पर्टिकुलर अपने एग्जांपल पे। तो कहीं ना कहीं मैंने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बताई कि यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे कंपनी ने सीधा कहा कि जो हम डिस्काउंट दे रहे थे वो हम डिस्काउंट हटा लेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो हमारा 25% का प्रॉफिट था, तो क्या होगा, जब हमने भाई डिस्काउंट हटा लिया
तो ऑब्वियस सी बात है जो ये 25% का प्रॉफिट होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये 25 तो ऑलरेडी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, हमने डिस्काउंट को इंक्रीज ना किया, बिल्कुल हटा ही दिया। लोग तो डिस्काउंट परसेंटेज बढ़ाते हैं जब प्रोडक्ट की डिमांड घटने लगती है मार्केट में, बट यहाँ क्या है, डिमांड बढ़ती ही चली आ रही है, डिमांड इंक्रीज है, तो जो डिस्काउंट था वो हटा दिया गया कि अब प्रोडक्ट क्या बिकेगा, अब सीधा सीधा जितना प्रॉफिट कमा पाओ कमा लो, ये कंपनी के कमाने का मौका है। तो ये अब क्वेश्चन पे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एमबीए की चीजें ज्यादा हो गई, ये तो कहेंगे क्या भाई प्रोफेशनल डिग्री कर ली क्या, लग रहा है क्या, मुझे तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है कभी कभी, चीज़ों को प्रोफेशनल वे में मैनेज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, समझिए, हम लोग लेट कर लें आर्टिकल का लिस्ट प्राइस कितना है, आपने कहा ठीक है कोई भी प्राइस होगा लिस्ट प्राइस, वहां पे हमारा 100% होगा, 100 हो गया। अब आपने कहा कि 100 लिस्ट प्राइस है तो हमारा आफ्टर लेसिंग डिस्काउंट टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए एसपी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य अगर हमारा निकल के आएगा कैसे आएगा, यानी कि 100 रुपए है और 20% डिस्काउंट हटा दिया, तो 20% डिस्काउंट हटा दीजिए, तो यानी 20 रुपए। अगर 100 में हम लीजिए 20 रुपए घटा देंगे डिस्काउंट तो 80 रुपए बचेगा, 80 रुपए क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी 80 रुपए यानी कि सेलिंग प्राइस। अब समझिए हमारे पास ये बता हुआ है कि 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए एक क्वेश्चन में शॉपकीपर कह रहा है किसी प्रोडक्ट को 80 रुपीज में बेचने पे वो शॉपकीपर 25 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करता है, 25% का प्रॉफिट अर्न करता है। सीधी सी बात है, 80 रुपीज पे बिकने पे किसी भी प्रोडक्ट पर हमको 25% का प्रॉफिट होता है, तो बताइए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कॉस्ट प्राइस आएगा तभी तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाल पाएंगे। ये बात मैंने आपको शायद लास्ट क्लासेस में बहुत बार पंच कर करके बताई है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी टाउन की पॉपुलेशन, किसी भी स्कूल की ग्रोथ या डी ग्रोथ, कुछ भी आप चाहते हैं कंपनी की, तो उसके लिए पहले आपको बेस वैल्यू पता होनी चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस में बेस वैल्यू क्या होती है, सीधा सा लिख के दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। जब तक आपका कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तब तक आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट लॉस ग्रोथ डी ग्रोथ कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सीधे से आप समझिए ये कह रहा है अपने उसी कॉन्सेप्ट से पूछा जाए ऊपर, बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू, आपका आंसर और बात खत्म। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, आप समझिए ये क्या आएगा, ये कॉस्ट प्राइस आएगा इसी सेम मेथड से। क्यों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा एक जो आर्टिकल था उसमें लिखा था 20% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया 80, इसमें इसने कहा कि 25% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125, यानी कि हमारी सेम टाइमलाइन पे 80 जो है 125 के बराबर है। बताइए हाँ या ना, अगर आप समझ नहीं पाए तो प्लीज कमेंट करिएगा कि जो आपका 80 है यह हमारे 125 के बराबर है। तो ये निकाल लीजिए सीधा सीधा, 5 से डिवाइड करेंगे 16, 25 चौको 100, 64, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 64 आएगा। समझ गए नहीं समझ गए। अब बताइए किसी प्रोडक्ट में जब कोई प्रोडक्ट 64 है, ठीक है ना, यहां पे कहने की बात यह है कि जब 64 है तो हमको उस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट है। हमने कहा सीधी सी बात है किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 64, अब आप उसको बेच कितने का रहे हैं 100 का। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो पता नहीं कि इसने ये तो बताया नहीं है कि विक्रय मूल्य या जो आपका यानी कि सेलिंग प्राइस वो कितने परसेंट पे रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस पे निकाल लीजिए कि टोटल 100 रुपीज अगर आपका सेलिंग प्राइस है तो टोटल कितने पे आपका यानी कि फायदा हो रहा है। आपने कहा 100 में से 64 को माइनस कर लीजिए। सीधी सी बात है कि एसपी में जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तभी तो आपका प्रॉफिट निकलता है, सीधी सी बात है। तो आप देखिए क्या होना है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, निकाल लीजिए 6 70 336 64 इंटू 100, यानी कि हम लोग का सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था समझिए, शायद कुछ लोग भूल भी गए होंगे यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीधा फार्मूला होता है, जितना प्रॉफिट रुपीस में हुआ है उसको ऊपर रखिए, जो आपका कॉस्ट प्राइस है नीचे रहेगा
इंटू, जो कि परसेंटेज 100 में होता है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो अल्टीमेटली जो निकल के आएगा ये आएगा 56.25%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्या होगा, वो भी किस केस में, जब 20% का डिस्काउंट ये एलिमिनेट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट समझने की कोशिश कीजिए। जो ये मेथड है बहुत ही स्ट्रांग है। आप जब तक किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाएंगे तब तक कोई भी आप एक्टिविटी इसमें नहीं कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।